हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिज़ाइनर साइफ। आज अगली क्लास है जिसमें हम देखने वाले हैं पेन टूल क्या होता है, ट्रेसिंग क्या होता है, कैसे पेन टूल यूज़ होता है, ये सारी की सारी चीज़ें। सीधा अपनी स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं पेन टूल क्या है। ओके, सो यहाँ पर मैं एक फाइल ले रहा हूँ, पेन टूल नाम रख देते हैं इसका। एक प्रोजेक्ट बना देते हैं पेन टूल नाम से एंड एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ आ गई। ओके, पेन टूल क्या होता है पहले पेन टूल देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। ठीक है, यहाँ सिलेक्शन टूल्स के नीचे आओगे ना, इधर एक पेन टाइप का बना रहता है, पी उसका शॉर्टकट है पेन टूल का। एंड यहाँ पर देखोगे तो एक और है, ये कर्वेचर टूल है, थोड़ा अलग होता है पेन टूल से, होता उसी का भाई है। ठीक है, पहले हम पेन टूल देखेंगे। पेन टूल चलाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कह सकते हो ऐसा। ठीक है, बट एक बार पेन टूल चलाना आ गया तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, लगा लो इस पूरे सॉफ्टवेयर का। पेन टूल चलाना जिसे आ गया उसको सब आ गया, वो सब सीख जाएगा। अच्छा, बहुत इजी भी है और एज वेल एज थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड भी है। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा बट एक बार ही प्रैक्टिस हो गई उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। अच्छा, सपोज पेन टूल क्या है, अभी तक क्या था ना, हम हर चीज़ शेप बेस्ड बना रहे थे। मेरे को रेक्टेंगल चाहिए था, स्क्वायर चाहिए था, सर्कल चाहिए था, थोड़ा बहुत एडिट करना था, वो भी हो जा रहा था। बट अब दिक्कत ये है ना कि मेरे को और ज़्यादा चीज़ें चेंज करनी है। ठीक है, हो सकता है मुझे कहीं जिगजैग चाहिए, कुछ अलग चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे अलग चाहिए, जिसकी वजह से हमारे को ये स्पेशल टूल दे रखा है। ये एग्जैक्टली ऐसा कुछ है जैसा हमारा रियल लाइफ में पेन पेंसिल होता है ना, ऐसे ही लगा। ठीक है, काम कैसे करता है ये देखो। मैंने पिछली किसी क्लास में बताया था कि कोई भी हमारी शेप होती है तो वो एंकर एंड पाथ से मिलके बनती है। जैसे ही मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो एक एंकर वहां पर छोड़ देता है एंड उससे देख रहे हो एक ब्लू कलर की लाइन बनी हुई आगे तक जा रही है। जहां पे भी मैं लेके जाऊंगा एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। ये एक्चुअल में हमारा होने वाला पाथ है, होने वाला पाथ है। ठीक है, सपोज मेरे को अगला पॉइंट चाहिए यहाँ पर, तो मैं सिंपली एक क्लिक कर दूंगा। अब देख रहे हो वहां पर जो एंकर पॉइंट था वहां से लेके दूसरे एंकर पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, एक पाथ ड्रॉ हो गया। अब मुझे ये लाइन यहाँ चाहिए, फिर से मैं क्लिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ चाहिए, मैं फिर क्लिक कर दूंगा। वापस इधर चाहिए, फिर क्लिक कर दूंगा। इधर चाहिए था थोड़ा, फिर क्लिक कर दूंगा। अब मुझे इसको यहाँ क्लिक करना है, अब इसे यहाँ क्लिक कर दूंगा। यहाँ मुझे जो भी शेप बनानी होगी, जिस भी टाइप की बनानी होगी, मैं इधर उस टाइप की शेप ऐसी आड़ी टेढ़ी सी बना सकता हूँ। लास्ट में जो पहला पॉइंट है उस पर जाऊंगा और क्लिक करूंगा तो ये पूरा का पूरा जो था ये क्लोज हो जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल सा था। हमारे को कोई भी अगर एक क्लोज फिगर बनाना है तो हम एक क्लिक करेंगे, दूसरा क्लिक करेंगे, स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ होती जाएगी, चाहे वो फिगर कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। अच्छा, पेन टूल में कुछ चीजें याद रखना, जैसे हर बार पेन टूल यूज करने के बाद शेप को क्लोज जरूर करना है। शेप क्लोज नहीं करोगे तो होता क्या है ना, हमारे कलर्स जो हैं स्पिल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वो आता था ना, MS पेंट चलता था। हाँ, MS पेंट तो सबको पता ही होगा। ठीक है, तो MS पेंट के टाइम पे क्या होता था, हम पूरा घर बनाते थे, सब कुछ बना दिया, जब उस पर कलर करते थे वो कॉर्नर से थोड़ा सा खुला रहता था और पूरे में कलर फैल जाता था। वैसे ही कुछ इसमें भी हो सकता है, मतलब वैसे फैलेगा नहीं बट स्टिल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें भी होती है। ठीक है, मुझे इस पर कलर करना है, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया। इसका कलर कैसे चेंज होता है, डबल क्लिक करेंगे एंड जो भी मुझे कलर चाहिए होगा वो करके मैं ओके प्रेस कर दूंगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। जब मुझे एक स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे कुछ बनाना हो तो हर बार जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइंस बने, तो मैं क्या करना है, देखो पहली क्लिक करा, सॉरी देखो पहला क्लिक करा तो आता है एक एंकर पॉइंट, दूसरा क्लिक करा तो भी एंकर पॉइंट ही आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन में चाहिए तो सिंपल क्लिक कर दो, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, सपोज मुझे कर्व्ड लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। और अभी मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, ठीक है, क्लिक करके रखा एंड ड्रैग करा। अच्छा, ड्रैग किस डायरेक्शन में करना है डिपेंड करेगा हमारा कर्व किस डायरेक्शन में हमारे को चाहिए। ठीक है, सपोज अगर मुझे कर्व ऊपर चाहिए तो मैं अपने हाथ को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा। देखो ये डिपेंड करता है पता है किस चीज पे, कि हमारे को किस तरीके का कर्व चाहिए। ठीक, और जिस भी डायरेक्शन में कर्व चाहिए उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारे को अपने हाथ को मूव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कर्व चाहिए ऐसे ऊपर को जाता हुआ, ठीक है, तो मैं अपने हाथ को नीचे की तरफ मूव करूंगा। देख रहे हो यहाँ से ये दो हैंडल्स अपीयर हो गए एंड मैं जितना ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ वो उतना कर्व शार्प होता जाएगा और ऊपर जाता है। ठीक है, मुझे ये कर्व जो ऊपर, मतलब अभी तो सेंटर में, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा लेफ्ट में जाए। अगर मैं चाहता हूँ ये लेफ्ट में जाए तो मैं अपने हाथ को राइट में मूव करूंगा। अगर मैं चाहता हूँ ये राइट में जाए तो मैं अपने हाथ को लेफ्ट में मूव करूंगा। इन शॉर्ट, जिस भी डायरेक्शन में हमारे को कर्व चाहिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे को अपने हाथ को मूव करना होता है। और जहां पर लगे कि ऐसा कर्व चाहिए मुझे, अब मैं सेटिस्फाइड हूं इस कर्व से,
वहां पर मैं अपने क्लिक को छोड़ दूंगा। जैसे ही रिलीज करूंगा तो देखोगे एक दो हैंडल्स आ गए। जो अगली लाइन है वो भी हमारी कर्व्ड आई। अच्छा देखो, ये जो अगली लाइन जो हमारी कर्व्ड आई है ना, उसके पीछे रीजन है। रीजन बीइंग कि हर बार ना ये क्या प्रेफर करेगा कि एक स्मूथ फ्लो में रहे। ठीक है, जैसे ये यहाँ से कर्व जा रहा है तो ये कर्व या तो यहीं कंटिन्यू हो जाए ऐसे जैसे ये दिखा ही रहा है, या फिर ये ऐसे करके ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, दोनों केसेस में ये हमारे को यहाँ पे इजीली शो कर रहा है कि भाई हाँ, तुम ऐसे भी कर्व बना सकते हो एंड ऐसे भी बना सकते हो। बट व्हाट इफ मुझे ऐसा कर्व चाहिए ही नहीं, मुझे यहाँ से स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा पिछला एंकर पॉइंट था जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया, मैं वहां जाऊंगा। जैसे मैं उसके ऊपर जाऊंगा तो देखोगे ना मेरे पेन टूल के नीचे ऐसा एरो बना हुआ है। मैं सिंपली एक बार क्लिक कर दूंगा, हुआ क्या, उससे एक हैंडल जो इस तरफ था वो गायब हो गया। अच्छा, ये हैंडल किस चीज का, ये हैंडल सिंपली हमारे इस कर्व को सपोर्ट देने के लिए, सपोर्टिंग एज लगा लो। ठीक है, ये इसको सपोर्ट देने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब यहां से मुझे चाहिए एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ। ओके, मैं ऐसे कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ से ना वापस ऐसा कर्व चाहिए थोड़ा सा, तो जहां से भी मुझे कर्व चाहिए, जितना भी चाहिए, मैं ऐसे क्लिक करके थोड़ा सा कर्व कर लेता हूँ। मुझे इस टाइप का कर्व चाहिए शायद। अब यहाँ से मुझे ऐसा ही चाहिए बिल्कुल। यहाँ से मैं इसको स्ट्रेट लाइन नीचे लाना चाहता हूँ ऐसे। यहाँ से इसको मैं हल्का सा कर्व देना चाहता हूँ, ऐसे कर्व दे दूँ। अब यहाँ से फिर से मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए बट एक कर्व आ रही है, तो वापस जाऊँगा पिछले एंकर पॉइंट पे, वापस से क्लिक करूँगा एंड ऊपर आऊँगा, फिर क्लिक करा। ठीक है, अब यहाँ मुझे वापस नीचे की तरफ कर्व चाहिए, हो सकता है ऊपर की तरफ कर्व चाहिए, जिस भी साइड जैसे भी कर्व चाहिए, क्लिक करूँगा एंड मैं ड्रैग करूँगा। ठीक है, अब मुझे वापस स्ट्रेट लाइन चाहिए नीचे को, मैं आऊँगा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगा। इधर से कर्व चाहिए, इधर से कर्व बना लो जी। इधर मुझे फिर से एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, इधर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब मुझे इसे सिंपली क्लोज करना, तो मैं ऐसे ऐसे करके एंड इसे डेड करके इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा। क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो अभी भी मैं यहाँ पे कर्व थोड़ा बहुत दे सकता हूँ। क्लिक करा और मैंने छोड़ दिया। अभी तक हम शेप बना रहे थे, अब ये कुछ तो है जानवर टाइप का, थोड़ा सा लग रहा है जो। ठीक है, मैंने वो बना लिया बहुत इजीली। हमने बहुत कुछ ऐसा खतरनाक मैथ्स फिजिक्स नहीं लगाई, बहुत सिंपल सिंपल चीजें करी। क्या करी, जब हमारे को स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैं क्लिक एंड क्लिक करता हूँ, जब मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं कर्व चाहिए तो मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, और जब मेरे को मेरा सेटिस्फाइड कर्व मिल जाता है उसके बाद मैं क्लिक को छोड़ता हूँ। ठीक है, अगर मुझे अगली लाइन भी क्लिक चाहिए, कर्व्ड चाहिए और उसी की जैसी चाहिए जैसे वो दिखा रहा है, तब तो वेल एंड गुड, क्लिक कर दूंगा एंड हो जाएगा। वैसी नहीं चाहिए तो मैं पहले एंकर पे जाऊंगा, वापस क्लिक करूंगा। अच्छा, कई बार ये हो सकता है कि आप यहाँ क्लिक कर दो, बट ये पाथ है, यहाँ पर क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर एक एंकर पॉइंट और ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ, हो सकता है ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये एक ऐसे लाइन ऊपर से बना देगा, ये एक्स्ट्रा सी लाइन दिखेगी यहाँ पे, अब दिखेगी डार्क सी। कंट्रोल जेड कर देते हैं, ये सब हमारे को गड़बड़ हुई है हमसे। तो यहाँ से मुझे कर्व चाहिए, मैंने ऐसे कर्व दे दिया। मुझे कर्व ऊपर की तरफ चाहिए था तो ऊपर दे सकता हूँ, यहाँ ऐसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ ये ऐसा चम्मच सा बन जाए, वापस इधर चला जाए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करके ऐसे कर दूंगा एंड तो इस तरफ से थोड़ा ऐसे रख देंगे। ठीक है, इस टाइप से। फिर मुझे कर्व ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कर्व अब हल्का चाहिए यहाँ, तो थोड़ा सा ऐसे कर्व दे दिया एंड फिर वापस से इसको मैं कर दूंगा बंद। लो, चम्मच बन गया ऐसा, थोड़ा टेढ़ा है बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे विद प्रैक्टिस हमारे को समझ आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इस टाइप से जब भी हमारे को कुछ भी बनाना होगा तो हम अपने पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमने हैंडल देखा था, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करूँ तो एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं जैसे ही किसी भी क्लिक करता हूँ ना, मेरे को सारे हैंडल्स दिखने चालू हो जाएंगे, जिसका भी हैंडल जहाँ पर होगा। इसके हैंडल्स नहीं होंगे ऑब्वियसली, इसका हैंडल है तो उसके पास का हैंडल, दोनों हैंडल्स दिख रहे हैं। अच्छा, अब अगर इन केस मैंने बना दिया, उसके बाद मुझे थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करके इसको थोड़ा बहुत इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। ये फ़ायदा होता है हमारे एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। सपोज मुझे इसे हल्का कर्व करना है, ये सही लग रहा है बट थोड़ा कर्व्ड अच्छा लगेगा। ये मेरे को कॉर्नर्स अच्छे लग रहे हैं बट ये हल्के हल्के कर्व्ड होते हैं ना, तो ज़्यादा बेटर थे। मैं इसे हल्का सा कर्व कर लेता हूँ, ये वाले को भी हल्का सा कर्व कर लेता हूँ, काफ़ी अच्छा कर्व आया है इसमें। ठीक है, मैं इसको कर्व करता हूँ, कर्व कर लिया। इधर वाला ये तो ज़्यादा ही कर्व हो गया तो वो उधर हो नहीं पाया, हल्का सा करेंगे। इसको भी थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं, ये भी कर्व हो गया। ठीक है, जिस भी, अब यहाँ पर मुझे हल्का सा ना एक बम्प सा लग रहा है इधर देखने में, ये जो एंकर पॉइंट है बम्पी सा है थोड़ा सा, तो इस पर क्लिक करके मैं इसे कर्व कर दूंगा। यहाँ पर देख रहे हो एक स्मूथ फ्लो बन गया। अभी तक हमारी जो फिगर थी वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी, थोड़ी खराब सी लग रही थी, बट अब इवेंचुअली बेटर लग रही है। ठीक है, इस कर्व को भी चेंज करना चाहो कर सकते हो। लो,
जैसे भी अपनी जो भी तुम आर्ट पीस बनाओगे उसको चेंज करना चाहो उसको इजीली चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी बनाते जाना, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले जाएंगे अपने क्रोम पे। जैसे ही मैं सिलुएट सर्च करूंगा, इमेजेस में जाओगे तो यहाँ देखोगे ना ऐसी बहुत सारी ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस मुझे दिखेंगी। मुझे इसको ट्रेस करना है एज इट इज। अच्छा, ट्रेस करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसको क्यों कहते हैं हम, या हम क्यों करते हैं ट्रेसिंग को, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करना सबको आता ही है। सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ पर से कॉपी भी कर सकते हो इमेज, और इमेज को सेव भी कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा जो तुम प्रेफर करो, कॉपी कर लो, सेव कर लो। इसको लेके चलते हैं वर्क स्पेस में, ठीक है। अब मैंने इसको बना दिया, अब मुझे क्या करना है, इसे सिर्फ छापना है। सिर्फ छापना मतलब जैसे पहले जब ड्राइंग नहीं आती थी तो हम क्या करते थे, एक पेज रखते थे जो चीज़ हमारे को बनानी है उसके ऊपर, और फिर हम बनाना स्टार्ट करते थे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ना पहले लॉक करेंगे। देखो, हम ये नहीं चाहते कि जब हम ड्रॉ कर रहे हो तो नीचे वाली जो इमेज है वो हमारी मूव हो, जिसकी वजह से ऊपर जो हमने काम करा है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो लॉक करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, Ctrl+2 प्रेस करूंगा। Ctrl+2 प्रेस करते के साथ ही ये यहाँ पर लॉक हो जाएगी इमेज। अब ये मूव नहीं होगी। हाँ, राइट क्लिक करके यहाँ अनलॉक का ऑप्शन आ जाएगा, ये रही मेरी इमेज, ऐसा हाईलाइट भी हो जाएगी जैसे मैं उस पर कवर करूंगा, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसे ट्रेस करना है। ट्रेस करने के पीछे रीजन अभी देखोगे तो कैसा है, पिक्सलेटेड है बहुत ज्यादा, पिक्सल्स कैसे इसके फट रहे हैं। ट्रेस करने के बाद देखते हैं क्या अलग होता है, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ से पेन टूल पे जाऊंगा एंड जूम इन करेंगे। किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हो, मैं इसकी चोंच से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे क्लिक करा, इधर ड्रैग करा, खराब हो रहा है कर्व तो यहाँ से ये ऐसे कर लेंगे हम इसे। इधर से मैं इसको खत्म कर लेता हूँ, पूरा मैंने ऐसे वो कर दिया, ठीक है। मेरी इसकी आउटलाइन बन गई। मैं इसे मूव कराने की कोशिश करूंगा, अभी मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिल में कलर ही नहीं है, अभी सिर्फ स्ट्रोक्स पे कलर है। फिल में मुझे कलर चाहिए कौन सा, ब्लैक कलर की, ब्लैक ही कलर चाहिए होगा, तो ब्लैक कलर करके मैं ओके कर देता हूँ। सॉरी, ये तो व्हाइट हो गया, इसको ब्लैक कलर करके मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। ओके करते ही अब मैं इसको अलग से यहाँ से यूज कर सकता हूँ। अभी इसको जूम इन करोगे तो देखोगे कैसे पिक्सलेट हो रहा है, फट रहा है। बट इसको कितना भी जूम इन कर लो, ये इसको कुछ नहीं होना। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। जाओ ऑनलाइन अपने क्रोम पे जाओ, सर्च करो सिलुएट ट्रेसिंग, या फिर सिलुएट सर्च करो, इस टाइप के ब्लैक एंड व्हाइट फिगर्स आएंगे। स्टार्ट करो थोड़े बेसिक से, जो थोड़े इजी से हों। ऐसा भी नहीं कि एकदम से ही ऐसा उठा लिया कि बिल्कुल ही दुनिया के बाहर का ही, समझ ही नहीं आ रहा अब करें क्या, ठीक है। स्टार्ट थोड़े बेसिक से करो, धीरे धीरे करके टूल पे हाथ सेट होगा, उसके बाद हम चीज़ें सीखते भी जाएंगे और आगे इसको अपग्रेड करते भी जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्रैक्टिस करो।